आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी बुरहानपुर, जहां पतंगबाजी सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि आस्था और परंपरा का उत्सव है। मकर संक्रांति पर बुरहानपुर की फिजाओं में जब पतंगबाजी शुरू होती है, तब यहाँ सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि भगवान भी पतंग उड़ाते हैं। आपको बता दें, इस बार की संक्रांति पर तो भगवान ने अद्भुत मध्य प्रदेश लिखी पतंग उड़ाकर राज्य के उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होने और खुशहाली का आशीर्वाद दे दिया। बुरहानपुर के प्राचीन स्वामीनारायण मंदिर में मकर संक्रांति पर भगवान श्री स्वामीनारायण और लक्ष्मी नारायण देव पतंग उड़ाते नजर आए। इस वर्ष इस परंपरा में जुड़ा एक विशेष संदेश अद्भुत मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के विकास, समृद्धि, उन्नति के लिए अद्भुत मध्य प्रदेश अभियान शुरू किया है। रंग बिरंगी पतंगों, ढोल नगाड़ों और जय घोष के बीच मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा है। स्थानीय और दूर दराज से आए श्रद्धालु इस अद्भुत दृश्य के साक्षी बनने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मान्यता है कि भगवान द्वारा पतंग उड़ाना सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मंदिर के महंत चिंतन प्रियदास जी ने कहा कि मकर संक्रांति पर भगवान द्वारा पतंग उड़ाने की परंपरा रामायण काल से चली आ रही है। देखो, पतंगबाजी केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं है, अभी तो हमारी संस्कृति, हमारे श्रद्धा का प्रतीक है। इसलिए ये पतंगबाजी उत्सव को पुराने काल से आरंभ कर अब तक भी हमारे सभी हिंदू मनाते आ रहे हैं। और ये पतंगबाजी, ये उत्सव हमारी संस्कृति को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाता है। इसलिए इस उत्तरायण के महोत्सव पर, इस उत्तरायण के पर्व को हम बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ भगवान का स्मरण करते हुए उसे हम सम्मान पूर्वक उसकी उजानी करते हैं। पतंग को भगवान 200 साल से उड़ाते चले आए हैं और ये जो कार्यक्रम है पतंग का, ये प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के पर्व पर मनाया जाता है। इस पर्व पर जितने भी हरि भक्त हैं वो सब पतंग को उड़ाते हैं और पतंग की लंबी डोर जो जाती है उसका हमें विश्वास है कि वो भगवान के पास तक हमको लेकर जाती है और ये डोर से ही हमारे जीवन का कल्याण होता है। इसीलिए ये पतंग हमारे भगवान भी अपने डेरे में पतंग उड़ाते हुए दिखाए जाते हैं। खरगोन शहर के 250 वर्ष प्राचीन नवग्रह मंदिर में मकर संक्रांति पर्व पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। मेले जैसा माहौल है। श्रद्धालु कतारों में लगकर भगवान सूर्य नारायण के दर्शन कर रहे हैं। करीब 1 लाख श्रद्धालु आज दिन भर में दर्शन करेंगे। मान्यता है कि आज के दिन भगवान सूर्य नारायण के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस मंदिर की खास विशेषता यह है कि सूर्य की पहली किरण भगवान सूर्य नारायण पर गिरती है। मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात सहित देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। भगवान सूर्य की अगवानी के पूर्व पर सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर में दर्शन मात्र से ही भगवान नवग्रह का विशेष आशीर्वाद भक्तों को मिलता है। गर्भगृह में भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति के साथ मां बगलामुखी भी विराजित है। मकर संक्रांति के दिन प्राचीन नवग्रह मंदिर में 551 किलोग्राम गुड़ तिल का प्रसाद का भोग भी लगाया जाता है। आपको बता दें कि 300 से अधिक पंडितों द्वारा भगवान सत्यनारायण की कथा कराई जा रही है। खरगोन की पहचान नवग्रह की नगरी के रूप में भी होती है। मकर संक्रांति महापर्व सूर्य की अगवानी का महापर्व होता है। उत्तरायण काल का प्रारंभ होता है और सूर्य हमारी ओर आना शुरू करते हैं। उन्हीं के लिए यह उत्सव का आयोजन होता है, जहाँ पर सूर्य सबसे ज्यादा पावरफुल होता है मकर राशि में, इसीलिए इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। खरगोन शहर के प्राचीनतम श्री नवग्रह मंदिर में, जो कि सूर्य प्रधान नवग्रह मंदिर है, मंदिर के गर्भगृह में भगवान सूर्य, नवग्रह और माता बगलामुखी और ब्रह्मास्त्र महायंत्र स्थापित है, जिस पर सूर्य की किरण का आगमन भी होता है। इसलिए यहाँ पर मकर संक्रांति के दिन सूर्य के साथ में नवग्रह और माँ बगलामुखी के पूजन का सबसे ज्यादा महत्व है। संक्रांति सबसे बड़ा पर्व है खरगोन के लिए। यह नवग्रह मंदिर देश का एकमात्र नवग्रह मंदिर है और यहाँ पे सूर्य की पहली किरण गिरती है
और यहाँ पे तेल गुड़ और सबसे खिचड़ी का दान करने का बहुत महत्व है। और सत्यनारायण की कथा भी करवाई हाँ, यहाँ पे सत्यनारायण की कथा भी कराई जाती है ताकि अपने ग्रहों की शांति हो सके। कहाँ से यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं? यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ मंदिर का बहुत महत्व है। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस ने रतलाम जिले की जावरा थाना पुलिस के सहयोग से करीब 10 किलो एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को वो गिरफ्तार किया है। जब्त एमडी ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बुधवार सुबह दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से ट्रांजिट रिमांड मिलने पर मुंबई पुलिस अपने साथ ले गई। मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर रोहित केदारा ने बताया कि अप्रैल 2025 में मुंबई में दर्ज एमडी ड्रग्स तस्करी के एक मामले में फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम जावरा क्षेत्र पहुंची थी। लोकेशन ट्रेस कर जब पुलिस टीम पहुंची तो आरोपी मौके से भाग निकला, लेकिन वहां मौजूद 2 अन्य तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी के दौरान उनके पास से करीब 10 किलो एमडी ड्रग्स बरामद की गई। फिलहाल मुंबई पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर सप्लायर नेटवर्क और फरार आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं मुख्य फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। जय हिंद, मैं इंस्पेक्टर रोहित केदार। हम मुंब्रा पुलिस स्टेशन थाना सिटी से आए हैं। मुंब्रा पुलिस स्टेशन में गुना रजिस्टर नंबर 46/2026 नारकोटिक्स कायदे अंतर्गत हमने एक गुना दाखिल किया था। उस बेस पे हमें प्राप्त इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम यहाँ पे जो वांटेड आरोपी है उनका सर्च लेने आए थे, और यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे और जावरा पुलिस स्टेशन के हेल्प से हमने 2 आरोपी गिरफ्त में लिए हैं। उनके ताबे में से हमें लगभग 10 किलो एमडी अम्लीय पदार्थ मिला है, वो हमने जब्त करके अभी हम आरोपी को कोर्ट में पेश किए हैं। ट्रांजिट रिमांड लेके हम आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको थाना मुंब्रा पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व सांसद बंशीलाल गुर्जर ने आगर में प्रेस वार्ता में कहा कि वीबीजी रामजी योजना गांवों की तस्वीर और तकदीर बदल देगी। इस योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा गांवों में गरीबों मजदूरों की आजीविका के स्थायी स्रोत विकसित किए जाएंगे। फसलों की बुआई कटाई के समय खेती के लिए मजदूर मिल सकेंगे, ऐसे भी प्रावधान है। गुर्जर ने कहा कि देखा जाए तो मजदूरों को 185 दिन का रोजगार गांवों में ही मिल सकेगा। नई योजना में गांवों के विकास के हिसाब से योजना बनाकर भी कार्य किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस पर कार्य हो रहा है। इस योजना में जरा भी भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के विचारों को साकार कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष ओम मालवीय, जिला महामंत्री मयंक राजपूत भी मौजूद रहे। ग्वालियर के उपनगर मुरार पुलिस ने बलदेव कॉलोनी हाथीखाना पुष्पवाटिका के पीछे आधी रात हुई फायरिंग के मामले में 3 लोगों को नामजद किया है। उधारी के पैसों को लेकर कुछ बदमाशों ने कार पर फायरिंग कर दी थी। घटना 9 जनवरी की रात की है। कार मालकिन भावना कुशवाहा ने इस मामले में अंकी उर्फ रौनक परिहार योगेश और संजीव गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, आरोपियों और फरियादी के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा है। शिकायतकर्ता महिला ने मुरार पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप दिए हैं। थाना मुरार क्षेत्र की घटना है। इसमें फरियादी गौरव कुशवाहा के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई है कि 9 तारीख को इनके घर के बाहर, जो घर इनका हाथीखाना रोड पर है, मुरार में स्थित है, रात्रि लगभग 10:30 से 12:30 के बीच में इनके घर पे 4 लोग आए, जिसमें 3 को ही पहचानते हैं, 1 को नहीं पहचानते। इनके द्वारा गाली गलौज, जान से मारने की धमकी दी गई और इनके बाहर खड़ी गाड़ी पर फायर किया और इससे उनके पीछे की विंडो स्क्रीन टूट गई। इस पर ये घटना जो है सीसीटीवी में भी कैद हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ पैसों के लेन देन का उनका मामला था। प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, कार्रवाई की जा रही है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए।
because you deserve to glow naturally. रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट Amazon, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। बड़वानी कलेक्टर जयति सिंह ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल में चल रहे मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों का जायजा लिया तथा निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल परिसर को मरीजों और उनके परिजनों के लिए अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाए जाएं। आपको बता दें कि रंगाई पुताई, फ्लोर मेंटेनेंस और वाटर प्रूफिंग के कार्यों को गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया। अस्पताल की बाहरी दीवारों पर स्वास्थ्य योजनाओं की आकर्षक चित्रकारी बनवाने के भी निर्देश दिए गए। हर मंगलवार हम लोग जिला अस्पताल का निरीक्षण करते हैं। उस क्रम में आज भी निरीक्षण करा गया है और वहाँ पर काम तेज गति से चल रहा है। जो विभिन्न विभागों के अंतर विभागीय समन्वय के बिंदु थे, आज उनको देखा गया है और टीम वर्क से प्रयास किया जा रहा है कि काम समय सीमा में पूर्ण कर दें। बड़वानी जिले के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कलेक्टर जयति सिंह के मार्गदर्शन में विशेष पहल की जा रही है। कलेक्टर ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुनवाई आयोजित कर शिकायतों का त्वरित निराकरण करने पर जोर दिया है। आपको बता दें कि यह पहल जल सुरक्षा, जल संरक्षण के लिए की जा रही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पेयजल स्रोतों से लेकर घरों तक पानी की शुद्धता बनाए रखना है। इसके तहत पेयजल स्रोतों, पाइपलाइनों, पानी टंकियों और वाटर फिल्टर प्लांट्स की नियमित निगरानी और साफ सफाई की जा रही है। 2 चरणों के साथ इस अभियान के दौरान पेयजल के प्रत्येक स्रोत की जांच की जाएगी। कर्मचारियों के दल घर घर जाकर पेयजल के नमूने लेंगे और मौके पर ही उसकी शुद्धता की जांच करेंगे। नल जल योजनाओं की पाइपलाइनों में लीकेज सुधार भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि पेयजल संबंधी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए हर मंगलवार को जन सुनवाई की तर्ज पर जल सुनवाई का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर जयति सिंह ने बड़वानी में संकल्प से समाधान अभियान शिविर का भी भाग लिया है। वहीं उन्होंने ग्रामीणों से समस्याओं की जानकारी भी ली। आज 2 काम शुरू हुए हमारे। एक तो जल सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें हम लोगों ने मौके पर अच्छी व्यवस्था रखी हुई है। सभी नागरिक अपने घर के सैंपल लेकर आ जाएंगे, तो उसमें उनके सामने ही टेस्टिंग करके वाटर की क्वालिटी की रिपोर्ट दी जा रही है। इसके अलावा यदि कोई नागरिक को कोई शिकायत है तो अपनी शिकायत के साथ में भी वहां आ जाएगा। वहां पे पंजी में हम लोग दर्ज कर ले रहे हैं और खुद ही हमारी नगर पालिका की टीम घर पर जाकर वाटर के सैंपल लेकर उन्हीं के सामने टेस्ट करके उसके बारे में बता रही है। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध रहेगा कि इस जल सुनवाई में जरूर आइए। आप भी देख लेंगे कितनी सरलता से हम लोग अपने वाटर क्वालिटी की टेस्ट कर सकते हैं। बड़वानी जिले के सेंधवा में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने बुधवार को नाबार्ड बैंक भोपाल से जुड़े 13 करोड़ रुपए के कथित लोन घोटाले में बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई टीम ने पुलिस बल के साथ तायल बंधुओं के ठिकानों सहित जगन्नाथपुरी कॉलोनी में भी दबिश दी। वहीं राम कटोरा क्षेत्र में जोशी बंधुओं के घर पर भी जांच की गई है। सीबीआई यूनिट ने कोलकाता ने इस मामले में पहले ही एफआईआर दर्ज की है। जांच में सामने आया कि वर्ष 2019 में फूड प्रोसेसिंग प्लांट के नाम पर 13 करोड़ का ऋण लिया गया था, जिसे कथित रूप से फर्जी समझौतों के जरिए अन्य खातों में स्थानांतरित किया गया है। आपको बता दें कि सितंबर 2024 में लोन खाता एनपीए घोषित होने के बाद जांच तेजी से हुई। फिलहाल सीबीआई की कार्रवाई जारी है और कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। खंडवा जिले के किल्लौद विकासखंड के कई गांवों में पेयजल स्रोतों में अत्यधिक फ्लोराइड मिलने से गंभीर स्वास्थ्य संकट खड़ा हो गया है। यहां फ्लोराइड युक्त पानी पीने से बच्चों और ग्रामीणों के दांत खराब हो रहे हैं। हड्डियों से जुड़े बीमारियां भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इस समस्या को लेकर मंगलवार को जनसुनवाई में खंडवा कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष उत्तम पाल सिंह के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर ऋषभ गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की। खंडवा जिले में मानदाता विधानसभा के किल्लौद ब्लॉक का यह मामला है। फ्लोराइड ज्यादा होने के कारण बच्चों के दांत जो है पूरे पीले पड़ रहे हैं और जो है उनकी एलर्जी हो रही है। और जब गांव में आप जाओगे तो बहुत से बच्चों को जो है हड्डियों में भी तकलीफ हो रही है।
इसके लिए पहले जून जुलाई में भी किल्लोर ब्लॉक के ग्रामीण यहाँ पे आए थे कलेक्टर महोदय से, और उसके बाद आज दिन तक जो है प्रशासन सोया रहा। तो उसका नतीजा ये रहा कि जो है पूरे बच्चों के जो दांत पीले पड़ गए हैं। हमने जो है अभी बच्चों के साथ कलेक्टर महोदय से मिले और हमने उनको ये अवगत कराया कि अगर ये घटना पे अगर संज्ञान नहीं लिया, ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि इंदौर जैसी घटना यहाँ पे भी होने की संभावना है। मौसम परिवर्तन और नई फसल की आमद पर पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी पर्व सनावद में श्री गुरु सिंह सभा के संयोजन में नगर के सिख और सिंधी समाज ने गुरुद्वारे के सामने हर्षोल्लास के साथ मनाया। बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग गुरुद्वारे में जमा हुए। गुरुद्वारे के ज्ञानी त्रिलोचन सिंह ने गुरु की अरदास कर लोहड़ी में अग्नि प्रवाहित की। लोहड़ी के रोशन होते ही समाज जनों ने लोहड़ी के चक्कर लगाते हुए अक्षत फूल डाले। स्त्री सत्संग प्रमुख सतविंदर सिंह कौर ने अपनी सत्संग के साथ लोहड़ी गीत गाए। इस दौरान फैंसी ड्रेस, गीत और नृत्य के कार्यक्रम हुए, जिनके प्रतिभागी बच्चों को श्री गुरु सिंह सभा की ओर से उपहार दिए गए। आपको बता दें कि श्री गुरु सिंह सभा के उपाध्यक्ष हरजीत सिंह खनूजा ने बताया कि पंजाब का पर्व लोहड़ी को परंपरा अनुसार श्री गुरु सिंह सभा के तत्वाधान में गुरुद्वारे के सामने हर्षोल्लास से मनाया गया। समाज जनों ने लोहड़ी पर्व पर अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। महिलाओं ने गीत, संगीत और नृत्य प्रस्तुत किया। रात 12 बजे तक कार्यक्रम चला। अंत में समाज जनों ने सहभोज का आनंद लिया। लोहड़ी का पर्व कल हमारे सनावद गुरुद्वारे में मनाया गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें समाज की महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत ही हर्षोल्लास से ये कार्यक्रम को मनाया गया। और जो लोहड़ी का पर्व है वो हमारे पंजाब का प्रमुख लोक पर्व है, जो कि रबी की फसल की कटाई के लिए के रूप में मनाया जाता है। और नई फसल जो आने वाली रहती है, जो इस समय जैसे गेहूं की फसल खेतों में लहलाती है, उसके स्वागत के रूप में ये पर्व को मनाया जाता है। और ये पर्व बड़ी धूमधाम से कल हमारे सनावद में गुरुद्वारा साहिब के वहां मनाया गया। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।